मेरे प्यारे बच्चों, आज के माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक गिलास वाटर में उसी सॉल्यूशन को कई बार हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कर देते हैं, कई बार उसी गिलास ऑफ वाटर को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, तो कई बार सैचुरेटेड, कई बार अनसैचुरेटेड, तो कई बार सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर सॉल्यूशन को 5 टाइप्स में फर्दर बांटा गया है। कौन कौन सर? देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पांचों को मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो यहां से सबसे पहले आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं तनु घोल या तनु विलयन। इस विलयन में क्या होता है सर? सॉल्यूट की मात्रा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट काफी कम होता है। वही हमने लिखा, सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, यानी कि विलयन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, हिंदी में फीका विलयन, तनु विलयन कहते हैं। जैसे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट NaOH, इसको DIL डॉट से लिखते हैं। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद दूसरा आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। इसमें क्या होता है सर? एक गिलास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, तो उसी को सांद्र सॉल्यूशन कहते हैं, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन हिंदी में तुम कह सकते हो जनरल वर्ड में। जैसे कंसंट्रेटेड NaOH एक्वा सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड HCl एक्वा सॉल्यूशन, पानी में HCl की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो कंसंट्रेटेड, पानी में NaOH की मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेटेड, H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेटेड, NaCl की मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेटेड। ठीक है, यानी कि सांद्र विलयन। अब आता है नेक्स्ट अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है क्या? असंतृप्त, सेटिस्फाइड नहीं है, जितनी चाहिए उससे कम मात्रा में अगर सॉल्यूट मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पानी है 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर जो होता है ये अपने अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट को घोल सकता था, लेकिन इसके अंदर अगर केवल 20 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी बचा हुआ है कि 16 ग्राम और घोल सकता है, उस केस में इसका नाम होगा क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी असंतृप्त विलयन। उसी को हमने लिखा है कि सॉल्यूशन जिसमें आगे फर्दर और मात्रा में सॉल्यूट को घोला जा सकता है उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? हाँ। अनसैचुरेटेड के बाद अब आता है हमारे पास क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन, मतलब जितना चाहिए था उतनी मात्रा में प्रॉपर मौजूद है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे 100 ml वाटर है और इसको चाहिए मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl घोल सकता है और 36 के 36 ग्राम यहां मौजूद है, तो इस पूर्ण सॉल्यूशन को हम कह देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जिसमें आगे और मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर घोल के रखा हुआ है। अगर तुम थोड़ा सा भी मात्रा ज्यादा कर दोगे ना तो उसमें सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाकर के प्रिसिपिटेट बन जाएगा, नीचे जाके जमा हो जाएगा, और ये बात अपने घरों में भी तुम कई बार सॉल्यूशन बनाते वक्त देखते होगे। अब हमारा एंड में आ रहा है सैचुरेटेड के बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड से भी ऊपर होता है, सुपर सैचुरेटेड, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर घोल के रखता है। जैसे देखो 100 ml ऑफ वाटर है, अभी क्या बोले थे इसका मैक्सिमम मात्रा 36 ग्राम घोलने का, लेकिन यहाँ पे हम ले लिए हैं 40 ग्राम, तो 4 ग्राम एक्स्ट्रा है सर। तो 4 ग्राम एक्स्ट्रा घोलने के लिए पहले इसको हीट करेंगे, हीट करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा था ना, सरफेस एरिया बढ़ने से ये घुल जाएगा, तो इसके अब हीट करने से टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर को कूल करके 40 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है वो इसमें घुला हुआ रह जाएगा, और इस तरह के विलयन को हम कह देते हैं क्या? सुपर सैचुरेटेड विलयन, मतलब अति संतृप्त विलयन हिंदी में। तो वे लिखें सॉल्यूशन जिसमें लिमिट से अधिक मात्रा, मतलब जितना चाहिए उससे अधिक मात्रा में अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसी को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर अति संतृप्त विलयन कह देते हैं। जैसे 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व है 100 ml वाटर में, तो ये एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, ये पांचों यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और इसको सीखने के लिए आप हमें फेवरेट ट्यूटर में मार्क कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करके। थैंक यू सो मच।